नमस्कार। आज नारद पुराण से कुछ योग के अंगों की बात सुनते हैं और उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंगों की समझ दी गई है। श्री नारद जी को श्री सनक जी ने यम और नियम समझाए और उसमें जब नियम की बात आई तो तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम बताए। हम पातंजलि योग दर्शन में कुछ और नियम सुनते हैं, यहाँ पर इनकी बात है और फिर उनको समझाते हुए सनक जी ने तपश्चर्या की बात करी कि चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को जो कृश किया जाता है उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। और फिर स्वाध्याय की बात करते हुए कहते हैं जिनमें कुछ हमारे काम की बात है जो हम कर सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मन, ओमकार, उपनिषद, द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय तथा तत्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप, अध्ययन एवं विचार है उसे स्वाध्याय कहा गया है। कहते हैं वह भी योग का उत्तम साधन है। जो भी व्यक्ति यह स्वाध्याय छोड़ देता है तो फिर उसका योग सिद्ध नहीं होता, किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्यों के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से अब आप समझ गए, स्वाध्याय का अर्थ है ओमकार, उपनिषद, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर, ये मंत्रों का जप और ये तत्वमसि आदि महावाक्य। तो कहते हैं स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, जप 3 प्रकार का कहा गया है, वाचिक, उपांशु और मानस। इन 3 भेदों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। विधिपूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप बताया गया है। वह संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते करते जाना उपांशु जप कहा गया है। यह नियम है, बहुत धीरे से बोलना है और जैसे केवल राम या रामाय नमः इतना ही बोलते हैं तो रामाय नमः, फिर गैप और फिर रामाय नमः। इस तरह से 2 मंत्रों के बीच में अंतर होना ये बहुत ही आवश्यक माना जाता है। जैसे माला के दानों में भी वो दो मनकों के बीच में गांठ होती है, उस तरह से। तो कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते हुए एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु ये जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है और मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है वह मानस जप है। मानस जप यह योग सिद्धि देने वाला है। धिया यद अक्षर श्रेण्याम तत्तदर्थ विचारणम सजपो मानसः प्रोक्तो योग सिद्धि प्रदायकः। कहते हैं कि जप से स्तुति करने वाले व्यक्ति पर इष्ट देव नित्य ही प्रसन्न रहते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।